डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले भी हम लोगों ने एक चैप्टर समाप्त किया है काइनेमेटिक्स। उसके कई सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोगों ने कल हल किए थे। आज कुछ नए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हैं जिनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये थोड़े से टेक्निकल प्रश्न हैं। अगर इनको आप एक बार समझ गए तो आपको इनको हल करने में कभी भी कोई भी समस्या नहीं होगी। आपके सामने प्रश्न लिखा गया है कि एक सरल रेखा के अनुदिश एक गतिशील कण की समय स्थिति समीकरण h बराबर 5t माइनस 10t²। s मीटर में है और t आपका सेकंड में है। तो ज्ञात करना है, तीन चीजें हमें ज्ञात करनी है। पहला है आपका कण का आरंभिक वेग, दूसरा है कण का t बराबर 2 सेकंड पर वेग, और तीसरा है कि कण नियत वेग से चल रहा है अथवा नियत त्वरण से। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन है s इक्वल्स टू 5t माइनस 10t²। वेग की डेफिनेशन पे हम आते हैं कि वेग परिवर्तन आपका विस्थापन बटे समय वही आपका वेग है। तो v इक्वल्स टू हम लोगों ने पढ़ा था ds/dt। देखिए अब d ऑफ dt s के स्थान पर हम क्या पुट कर देंगे 5t माइनस 10t²। अब ये आपका हो जाएगा d ऑफ dt 5t माइनस d ऑफ dt 10t²। देखिए यहाँ पर वेरिएबल आपका t है, यहाँ पर भी वेरिएबल t है। तो इसका मतलब 5 क्या है कांस्टेंट और 10 भी क्या है कांस्टेंट। तो 5 और 10 को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। हमारा हो जाएगा 5 d ऑफ dt t माइनस 10 d ऑफ dt t। हम फॉर्मूला जानते हैं कि d ऑफ dx x की पावर n हमारा क्या होता है n माइनस 1, सॉरी ये आपका होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस। अब इसी फॉर्मूले का उपयोग करके हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर t की पावर कितनी है 1 और यहाँ पर कितनी है 2। तो 5 इंटू n और x की पावर n माइनस 1 माइनस 10 इंटू, अब फिर से फॉर्मूला लगाइए n यहाँ क्या हो जाएगा 2 और t की पावर 2 माइनस 1। ये t की पावर 0 हो जाएगा और t की पावर 0 यहाँ पे 10 गुणे 2t। t की पावर 0 किसी भी संख्या की घात, अगर x की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। इसी प्रकार t की पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ये आ जाएगा 5 और ये आपका मिल जाएगा 20। तो जो हमारी वेलोसिटी है वो कितनी है 5 माइनस 20 t के बराबर। इसके बाद आपका प्रश्न होता है कि कण का 2 सेकंड पर वेग क्या होगा। तो यहाँ पर वेग निकालने के लिए t बराबर हम लोग क्या रख देंगे 2। तो रख के देखिए 5 माइनस 20 t के स्थान पर हम क्या रख देंगे 2। क्या जाएगा 5 माइनस 40 माइनस 35 वेग इक्वल्स टू माइनस 35 मीटर पर सेकेंड के वेग से बढ़ते चलिए। अब आपका अगला प्रश्न होता है कि यह भी बताइए कि कण नियत वेग से चल रहा है अथवा नियत त्वरण से। वेग की गणना तो हम लोगों ने कर ली है लेकिन त्वरण की गणना अभी नहीं की। तो पहला काम करेंगे हम त्वरण निकालेंगे। देखिए त्वरण की डेफिनेशन क्या होती है a इक्वल्स टू dv/dt। v हमने निकाला है a इक्वल्स टू d ऑफ dt 5 माइनस 20। देखिए ये इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि v इक्वल्स टू 5 माइनस 20t। इसी से हम निकालेंगे कि वेग नियत है या त्वरण। अब देखिए ये आपका हो जाएगा d ऑफ dt इंटू 5 माइनस d ऑफ dt इंटू 20t। अब
ये एक कांस्टेंट है, टी यहाँ पर नहीं। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है वो सदैव शून्य प्राप्त होता है। ये हो गया शून्य। अगर यहाँ पे टी होता तब तो बात बाहर जाता, लेकिन टी यहाँ पर नहीं है, या टी होता टी स्क्वायर होता, टी की पावर 3 होता है, कुछ भी होता, तो ये बाहर चला जाता। जैसे यहाँ पे ये बाहर चलाएगा डी ऑफ डी टी इंटू जो हो जाएगा -20 डी ऑफ डी टी इंटू टी, या इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -20 गुणे 1 आ जाएगा -20 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कण नियत वेग से चल रहा है अथवा नियत त्वरण से। दोनों के इक्वेशन हम देखेंगे। वेग के इक्वेशन में हमारा समय उपस्थित है और त्वरण के इक्वेशन में समय उपस्थित नहीं, जिसका अर्थ यह है कि समय बदलने पर वेग बदलेगा किंतु त्वरण नहीं बदलेगा, अर्थात वस्तु नियत त्वरण से गतिमान होगी। इसका त्वरण कैसा होगा? नियत। चलिए बेटा हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। अपेक्षित वेग पर यह प्रश्न आधारित है। देखिए कह रहा है कि दो समांतर रेल की पटरियां उत्तर से दक्षिण की दिशा में, ये हम लोग मान लेते हैं ये आपकी उत्तर दिशा है और इधर दक्षिण दिशा है, और इनके बीच में रेल की पटरियां। कह रहा है कि एक पटरी पर रेलगाड़ी 20 मीटर पर सेकंड की चाल से दक्षिण से उत्तर की ओर दौड़ रही है। कोई रेलगाड़ी ए है जो दक्षिण से उत्तर की ओर 20 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ रही है। उसके बाद दूसरी पटरी पर रेलगाड़ी बी उत्तर से दक्षिण दिशा में 30 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ रही है। किस दिशा से? उत्तर से दक्षिण दिशा में 30 मीटर पर सेकंड की चाल से। अब आपको इसमें एक दिशा को धनात्मक मानना होगा, चाहे आप मान लें कि उत्तर से दक्षिण जाने की दिशा धनात्मक है, चाहे दक्षिण से उत्तर जाने की दिशा धनात्मक है। हम लोग मान लेते हैं कि दक्षिण से उत्तर की दिशा धनात्मक है। अब रेलगाड़ी ए की चाल वी ए, ये किधर से किधर है? दक्षिण से उत्तर की ओर, तो ये धनात्मक ली जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। दूसरा रेलगाड़ी बी की चाल उत्तर से दक्षिण की ओर है, तो यह ऋणात्मक ली जाएगी। तो v वेलोसिटी ऑफ b दैट इज इक्वल टू -30 मीटर पर सेकेंड। ये आपका गिवन है। अब हमें ज्ञात क्या करना है उस पर आते हैं। कह रहा है कि आपेक्षिक वेग ज्ञात कीजिए। ए का बी के सापेक्ष आपेक्षिक रेलगाड़ी ए का रेलगाड़ी बी के सापेक्ष आपको आपेक्षिक वेग ज्ञात करना है। आपेक्षिक वेग हम लोग जानते हैं ए के सापेक्ष, तो ए पहले उसके बाद बी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? वी ए माइनस वी। वी ए अपना कितना है? 20 और वी बी कितना है? -30। तो 20 माइनस माइनस प्लस 30 बराबर 50 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी रेलगाड़ी ए की रेलगाड़ी बी के सापेक्ष चाल। अब इसके दूसरे पोर्शन पे चलते हैं। कह रहा है पृथ्वी पर खड़े व्यक्ति का रेलगाड़ी ए के सापेक्ष। मान लेते हैं कोई व्यक्ति है जो यहाँ पर खड़ा है, उसकी चाल जो है रेलगाड़ी ए के सापेक्ष क्या हो। अब अगर व्यक्ति खड़ा है तो उसका वेग 0 होगा। हम मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन का m ले लें, दैट इज इक्वल टू 0, और वेलोसिटी ऑफ ए 20 मीटर पर सेकेंड है ये हमारे पास। अब कह रहा है ए के सापेक्ष, तो v a m, ए के सापेक्ष रेलगाड़ी ए की चाल, तो v a का हम लोग देख लेते हैं। v a माइनस v m, v हमारा कितना है? 20, v m कितना है? 0, तो 20 मीटर पर सेकेंड। अब थर्ड पे आते हैं, धरती पर खड़े व्यक्ति का रेलगाड़ी बी के सापेक्ष। अब रेलगाड़ी बी के सापेक्ष देख लीजिए, व्यक्ति खड़ा है तो vm 0, vb हमने पहले सेट कर रखा है -30,
तो b के सापेक्ष bm दैट इज इक्वल टू vb माइनस bm। vb हमारा कितना है -30 -0 माइनस माइनस ऐड हो जाएगा तो -30 मीटर। ऋण चिन्ह यहाँ का वेग का केवल दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, और इसको अगर एक्चुअली में लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे कि रेलगाड़ी बी के सापेक्ष व्यक्ति की चाल 30 मीटर प्रति सेकंड। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब हम लोग अगला प्रश्न हल करेंगे। एक रेलगाड़ी दक्षिण दिशा में कितने किलोमीटर 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। इधर से दक्षिण दिशा की ओर जा रही है, तो अगर ये दक्षिण है तो इसका मतलब है कि वो उत्तर की ओर से चल रही है। उत्तर से किधर जा रही है दक्षिण दिशा की ओर जा रही है। इस रेलगाड़ी के छत पर एक बंदर 10 मीटर प्रति सेकंड के चाल से रेलगाड़ी के सापेक्ष वेग से दौड़ रहा है। मतलब दिया गया है यहाँ पे कि जो बंदर, हम इसको मंकी लिख लेते हैं, m फॉर मंकी, कि किसके सापेक्ष चाल रेलगाड़ी के। तो रेलगाड़ी अगर a है तो bm a, इसकी जो चाल है वो कितनी है 10 मीटर पर सेकंड। अभी हमने इस जो गिवन है उसको लिख लिया है, हम लोग डायरेक्शन का काम करेंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि इस प्रकार के प्रश्न में दिशा को किसी एक को हम क्या मान लेंगे पॉजिटिव मान लेंगे। तो हम दक्षिण से उत्तर की दिशा को पॉजिटिव लेंगे। पहले वाले प्रश्न में भी हमने यही किया था। अब जो रेलगाड़ी की चाल है 108 किलोमीटर प्रति घंटा, ये उत्तर से दक्षिण है तो क्या ली जाएगी निगेटिव। इसी तरह से जो ये रिलेटिव वेलोसिटी है वो भी क्या ली जाएगी नेगेटिव की ओर रेलगाड़ी के सापेक्ष में होगा, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो 108 गुणे 1000 बटे 60 गुणे 0 से 0 कैंसिल, 6 कम 6 4 6 7 42 6 48 फिर 6 से काट लीजिए 6 3 18 तो आ जाएगा -30 मीटर। ये आपको चाल आ जाएगी। अब आपके पहले प्रश्न पर आते हैं। पूछ रहा है कि धरती पर खड़े व्यक्ति को बंदर का वेग क्या प्रतीत होगा यदि बंदर। पहली चीज तो व्यक्ति का वेग जो खड़ा है उसका शून्य है, उसको वही चीज प्रतीत होगी जो रेलगाड़ी के सापेक्ष बंदर का वेग, वही उसको प्रतीत होगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि दक्षिण की ओर बंदर किधर चल रहा है, जब दक्षिण की ओर चल रहा है तो इसकी जो वेलोसिटी है दक्षिण की ओर वो क्या हो जाएगी dm में -10 मीटर पर सेकंड। अब व्यक्ति के सापेक्ष इसकी चाल को देख लें तो मैंने पहले कहा था मन की एंड को सेम ही हो जाएगा bm दैट इज इक्वल टू bm माइनस b। अब हमको ये bm याद करना है कि इसकी चाल क्या होगी, सापेक्ष चाल नहीं, बंदर की चाल क्या होगी व्यक्ति के सापेक्ष। अब bm हमें पता है कितना है -10 दैट इज इक्वल टू bm माइनस, और ट्रेन की क्या है -30, यहाँ पे क्या रखेंगे -30, तो bm इक्वल्स टू -10 और ये माइनस माइनस प्लस और फिर ट्रांसफर होगा तो माइनस, तो bm इक्वल्स टू -40 मीटर पर सेकेंड। ये मंकी की आपके बंदर की चाल होगी जब वो दक्षिण की ओर जाएगी। अब अगले प्रश्न में चलते हैं जहां पे कह रहा है कि जब वो किधर दौड़े बंदर उत्तर की ओर दौड़े। जब बंदर उत्तर की ओर दौड़ेगा तो उस स्थिति में जो bm है a है वो आपका 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा और रेलगाड़ी की चाल वही रहेगी क्योंकि रेलगाड़ी की डायरेक्शन नहीं चेंज हुई है, बंदर की चेंज हुई। तो इसी फॉर्मूले में फिर से हम प्रूव कर दें उत्तर के लिए। तो देखिए ये आपका 10 बराबर bm माइनस 30 या bm इक्वल्स टू 10 माइनस 30, bm इक्वल्स टू -20 मीटर पर सेकेंड। ये बंदर की चाल जब वो उत्तर की ओर चलेगा, और जब दक्षिण की ओर चलेगा तो उसकी चाल कितनी प्राप्त होगी -40 मीटर पर सेकेंड। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए बेटा हमारा जो ये प्रश्न है ये है कि दो मालगाड़ियां जिनकी लंबाइयां क्रमशः 110 मीटर एवं 90 मीटर हैं परस्पर विपरीत दिशा में दौड़ रही हैं। उनके वेग क्रमशः कैसे हैं 38 किलोमीटर प्रति घंटा और 34 किलोमीटर प्रति घंटा।
अब ये एक दिशा हो गई, ये दूसरी दिशा हो गई। एक रेलगाड़ी इस दिशा में दौड़ रही है और दूसरी इस दिशा में दौड़ रही है। अगर रेलगाड़ी ए इस दिशा में दौड़ रही है तो बी इस दिशा में, और बी ए जो है हमारा वो कितना है 38 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी बी कितना है 34 किलोमीटर प्रति घंटा। इनका आपेक्षिक वेग वही है बी जो होगा एक दूसरे के जो सापेक्ष चाल होगी वो क्या होगी वी ए माइनस। अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना तो ये तो पॉजिटिव आएगा और ये क्या हो जाएगा निगेटिव। तो 38 माइनस माइनस 34, तो 38 धन 34, ये आपका 8 4 12 3 3 6 7 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम लोग मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो 72 गुणे 1000 बटे 60 गुणे 60, 0 में 0 कैंसिल, 36 दूनी 72, आपका आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। अब दो रेलगाड़ियां जब एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो वो कितनी दूर तय करेंगी, ये बात समझने वाली है। तो उनके द्वारा तय की गई जो दूरी होगी वो दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई के बराबर होगी। तो दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयां लेंथ हाफ ए प्लस लेंथ हाफ बी, दैट इज इक्वल टू 110 प्लस 90, दैट इज इक्वल टू 200 मीटर। अब पूछ रहा है कि कितने समय में ये एक दूसरे को पार करेंगी। तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे 4। दूरी इनकी कितनी है 200 मीटर, और चाल इनकी कितनी है जो आपके एक दूसरे के साथ आपेक्षिक चाल होगी वो है आपकी 20 मीटर पर सेकंड। भागे दीजिए तो आपका आ जाएगा 10 सेकंड। यही आपका समय है। इतने ही समय में ये रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को पार करेंगी। धन्यवाद। कल से आपको अगली चीज़ बताइए।